Very good morning, students. Today our subject is Hindi of class third. We have done two lessons of this subject. We will start third lesson of this subject. Lesson number third, समझ आई बात। तो यहाँ पे एक बहुत ही रोचक दिलचस्प कहानी है जिसमें भी एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी हमें। तो प्रस्तुत पाठ में राजा के द्वारा हेनरी को समझाया गया कि हमें अपने फायदे के लिए कभी किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से एक राजा ने हेनरी को समझाया कि हमें अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान या दूसरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमें अपना फायदा करना है तो खुद कुछ न कुछ करके कमा के फायदा करें, ना कि दूसरों का प्रयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाकर इसका प्रयोग करें। जापान देश में, तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जापान देश में हेनरी नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। तो एक हेनरी नाम का व्यक्ति था जो बहुत धनी था, वो जापान देश में रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एक अच्छा किस्म का जो घोड़ा होता ना, वो उसके पास था। हेनरी उसकी देखभाल करता, केयर करता। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। तो बगीचे में घोड़े के लिए छोटा घर बना रखा था और घोड़ा भी अपने मालिक की मदद, सेवा करना मतलब कहीं पे जाता आता था तो वो उसको चढ़ाकर अपने कहीं छोड़ देता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस तरह से वो अपनी मालिक की क्या करता था, सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा खूब बूढ़ा हो चला। हाँ, तो एक दिन उनको बूढ़ा तो होना ही है, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे मनुष्य हो। तो धीरे धीरे क्या है, घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। क्योंकि सेवा क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वह बूढ़ा हो गया तो अब अपने ऊपर इतना वजन उठाकर या बोझ उठाकर वो नहीं चल पाता था। तो अब अपने मालिक की इतनी सेवा नहीं कर सकता था। हेनरी को उसका दाना पानी अखरने लगा। तो हेनरी जो था ना, तो वो सेवा नहीं कर पा रहा था। तो हेनरी भी बूढ़ा होने पर उसकी सेवा थोड़ा सा अखरने का मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि उसको दाना पानी दिया जाए। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। तो एक दिन उसने क्या किया, जो बाग में घर बना रखे थे उस बूढ़े घोड़े को घर से निकाल दिया, बाग से उसको बाहर निकाल दिया। खदेड़ना मतलब दूर कर दिया, उस बाग से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे अखरने और खदेड़ दो शब्द हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इसमें खदेड़ना मतलब बाहर निकाल दिया उसको, अखरने मतलब अच्छा नहीं लगता था। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। जब तक उसने अपने मालिक की सेवा की तब तक तो उसको दाना पानी अच्छा मिलता था। अरबी घोड़ा था, सुंदर घोड़ा था, शानदार घोड़ा था। तो उसको जब तक वह अपने मालिक की सेवा कर पा रहा था तब तक उसको अच्छा भोजन मिला, अच्छा घास फूस मिला, अच्छा खाना पानी मिला था। लेकिन जब वह बूढ़ा हो चला तो उसको बाहर निकाल दिया गया। घोड़ा बेचारा दर दर की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। क्योंकि बाहर भी तक कोई न कोई, जैसे अच्छा भोजन ना मिले लेकिन बाहर भी पशु जानवरों को अच्छा भोजन कहीं न कहीं मिल जाता है अपना पेट भरने के लिए। वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। जापान के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। तो जापान का राजा था, उसके महल के बाहर बहुत ही सुंदर एक बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। तो जो बगीचा था उसके द्वार पर राजा ने क्या कर रखा था, रस्सी से एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। जब भी ये राजा बहुत दयालु था, अच्छा था, तो उसने क्या किया, एक घंटी बंधवा दी बगीचे के बाहर। तो जब भी किसी व्यक्ति को, जानवर को, किसी को भी मदद की आवश्यकता होती थी तो वो जाकर घंटी बजा देता था और राजा उसकी मदद करता था। घंटी की आवाज सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता प्रबंध कर देता था। तो सहायता का प्रबंध कर देता था। तो क्या करता था, वो घंटी जब बांधी हुई थी, अभी मैंने बताया कि वो जब भी कोई उसे व्यक्ति बजाता था तो घंटी की आवाज सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी सारी फरियाद, सारी शिकायत, सारी
जो दुखी की कहानी है, दुख की कहानी है, उसकी सारी सुनता, दुख की बातें, और उसकी सहायता का प्रबंध करता, व्यवस्था करता। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। जब एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र किस पे पड़ी? उस रस्सी पे पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने पहरेदार से कहा, देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी, आज इस रस्सी को बदल दो। तो राजा जब बाहर निकला तो उसे लगा कि रस्सी जो थी वो बारिश के कारण, धूप के कारण क्या हो गया था, जो वो टूटने वाली हो गई थी, गल सड़ गई थी। तो राजा ने पहरेदार को बोला कि इस रस्सी को बदला दिया जाए, क्योंकि वो जब भी कोई खींचता मदद के लिए तो वह टूट सकती है, इसलिए राजा ने वो रस्सी बदलवा दी। राजा के जाने के बाद पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। तो राजा के चला गया तो उस पहरेदार ने पहले रस्सी तोड़ी, उसके बाद वह नई रस्सी लेने गया तो उसे नई रस्सी नहीं मिली। जब वह रस्सी लाने गया तो उसे नई रस्सी नहीं मिली। पहरेदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा। तो उसने रस्सी उसे नहीं मिली तो पहरेदार ने अपना दिमाग यूज़ किया और उसने सोचा कि आज की बात है, इसलिए मैं घास की रस्सी बनाकर बांध देता हूँ, कल मजबूत रस्सी ले आऊँगा। पहरेदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बंटकर उसमें घंटी बांध दी। तो पहरेदार ने क्या किया, बगीचा में लंबी लंबी अच्छी घास थी, उससे एक रस्सी बनाई और उस रस्सी को घंटी से बांध दिया। तभी भूख से व्याकुल हेनरी का बुढ़ा घोड़ा उधर आ निकला और जो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा था, मारा मारा फिर रहा था भूख की तलाश में, वो घोड़ा वहाँ पे आ गया। हरी घास रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वैसे रस्सी चबाने लगा। तो हरी घास की जो रस्सी थी वह देखकर, हरी घास को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बेचारा भूखा था तो उसने वह रस्सी चबाने लगा। तो आज हम यह लेसन यहीं तक पढ़ेंगे। उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कुछ, तो उनको हमने क्या करना है, कॉपी पे राइट करना है और बार बार उनको रीड करना है, लर्न करना है और इस लेसन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत ही दिलचस्प रोचक कहानी है। तो इसलिए हमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे बंटकर, बंटना, जैसे हम रस्सी को बंटते हैं ना, जैसे एक मजबूत है, आगे वो दो पहले थे अखरने और यहाँ पे दो थे अखरने और खदेड़। तो इस तरीके से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस लेसन में, वो हमें क्या करना है, कॉपी पे राइट करना है और उनको लर्न करना है ध्यान को। थैंक यू।